गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं कुमार रौनक एक बार आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं सिविल सेवा मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हमारी श्रृंखला चल रही है 71 क्वेश्चंस फॉर 71st बीपीएससी मेंस, तो उसी सिलसिले में आज क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है और हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मुंडा रिबेलियन वाज मोर देन अ ट्राइबल रिवोल्ट, इट वाज अ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट लेड बाय बिरसा मुंडा। डिस्कस। जनरली हम जो क्वेश्चन देखते हैं वो देखते हैं कि मुंडा रिवोल्ट के क्या कारण थे, क्या परिणाम थे, और ये डायमेंशन आप मोर और लेस कवर कर लेते हैं। मगर जो कभी कभी ये सवाल आ जाता है कि इसके सोशियो रिलीजियस डायमेंशन क्या थे, तो यहाँ पे हम उसी को आज कवर करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस रिवोल्ट के सोशियो रिलीजियस डायमेंशन क्या थे और कैसे ये पॉलिटिकल मूवमेंट से आगे निकल करके एक रिवाइवल मूवमेंट भी था, ट्राइबल आइडेंटिटी को असर्ट करने का भी मूवमेंट था। हम लोग बढ़ते हैं तो सबसे पहले जैसा कि स्ट्रक्चर, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, एक इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमें क्या लिखना होगा, इसकी बॉडी में कुछ पॉइंट्स होंगे जो आगे वाली स्लाइड्स में आपको दिखेंगे, और फिर आपको लिखना है एक शानदार सा कंक्लूजन। इसके जेनरिक पॉइंट अगले 15 से 20 मिनट में आपके सामने होंगे। इंट्रोडक्शन में आप सीधा लिख सकते हैं कि जो मुंडा रिवोल्ट था, जिसे हम और क्या कहते हैं, तो उलगुलान कहते हैं। क्या कहते हैं? उलगुलान कहते हैं। ये क्या था? तो इट वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द ऑपरेसिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश कैपिटलिज्म या ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। अगेंस्ट, ये किसके खिलाफ था? अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज। ठीक है, अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज। कहां हुआ था ज्योग्राफिकली? इन द रीजन ऑफ, आप कह सकते हैं रांची के आसपास, आज के झारखंड वाले क्षेत्र में, और समय आप लिख सकते हैं 1895 से 1900। ठीक है, तो आपने नेता का नाम भी लिख दिया। क्यों हुआ था? तो कॉलोनियल पॉलिसी के खिलाफ हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रीजन ऑफ झारखंड में हुआ था, प्रेजेंट डे झारखंड, और इतना से इतना समय में हुआ था। ये 4-5 बातें का आप अगर एक समन्वय करके लिख देंगे हिंदी या इंग्लिश में, तो आपका एक इंट्रोडक्शन तैयार हो जाएगा। अब बात आती है, क्वेश्चन क्या है कि इट इज मोर देन अ पॉलिटिकल रिवोल्ट, इट वाज अ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट भी है। ठीक है, तो आप लिखेंगे although the basic idea is that the revolt was against the political policies or the political domination of the Britishers, yet we find evidence of socio-religious reform, or we find the elements of socio-religious reform in Munda revolt। तो आपने क्या लिखा? कहाँ हुआ, कब हुआ, किसने लीड किया, क्यों हुआ, और आपने बताया कि बियॉन्ड पॉलिटिकल डायमेंशन इट हैज आल्सो एलिमेंट ऑफ सोशियो रिलीजियस एलिमेंट्स। अब आप आगे बढ़ेंगे और अब आपको क्या लिखना है? बॉडी। तो आपका जो ये वाला पार्ट था इंट्रोडक्शन आपने देख लिया। अब इंट्रोडक्शन के बाद जो बॉडी का पार्ट था वही आपका पहला पॉइंट है। मैं 5 पॉइंट बताऊंगा। कल्चरल असर्शन, तो जो सबसे बड़ा कीवर्ड आपको यहां लिखना है, तो वहां लिखेंगे रिवाइवल ऑफ सरना रिलीजन। सरना, माफ करेंगे, सरना रिलीजन। ये क्या होता है? ट्राइबल रिलीजन है ये, है ना। जो भी हिंदुइज्म की प्रैक्टिस हो या क्रिश्चियन मिशनरीज की प्रैक्टिस हो ट्राइबल इलाकों में, उन्होंने क्या किया था? उनके जो ट्रेडिशनल रिलीजन था, सरना रिलीजन, कहीं ना कहीं उसको सप्रेस किया था। तो क्या है जी? असर्शन ऑफ सरना रिलीजन, सरना ट्राइबल रिलीजन अगेंस्ट हिंदू रिवाइवलिज्म and activities of the Christian missionaries। ठीक है, तो ये बात आप यहां लिखेंगे। यहां जो हाईलाइटेड टर्म है वो क्या है? सरना रिलीजन। तो देखिए ये एक सोशियो रिलीजियस डायमेंशन हमने दिया। अगला पॉइंट हम देखते हैं, तो रिलीजियस लीडरशिप ऑफ बिरसा। बिरसा मुंडा इज जनरली नोन फॉर द पॉलिटिकल लीडरशिप दैट ही प्रोवाइडेड टू द मुंडा रिबेलियन, बट apart from political dimension we also find some religious
religious element in the leadership of Birsa. Like he proclaimed himself as मसीहा. मसीहा मतलब मैसेंजर ऑफ गॉड. और उसने क्या कहा कि हमें क्या करना है, मैं एक मसीहा हूं और मैं सिर्फ आप लोगों को राजनीतिक आजादी या राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से आजाद करवाने नहीं आया हूं. मैं क्यों आया हूं? ताकि मैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म भी ला सकूं. मैं जो समाज में क्या है, मैं जो समाज में जो बुराइयां पनप गई है उसको भी मैं दूर कर सकूं. तो ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज मसीहा. और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जितने भी अपना एक स्पिरिचुअल लीडरशिप दिया है ना. ही प्रोवाइडेड अ spiritual and divine element in the struggle against colonialism. In the struggle against colonialism. तो इसमें कौन सा शब्द इंपॉर्टेंट है? ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज मसीहा और प्रॉफिट. ठीक है, ये दो पॉइंट को आप देख सकते हैं. अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे पॉइंट की तरफ. तो रिजेक्शन ऑफ मिशनरी इन्फ्लुएंस. रिजेक्शन ऑफ मिशनरी इन्फ्लुएंस. आपको पता है ट्राइबल इलाका में जो पेनिट्रेशन हो रहा था आपके क्रिश्चियन मिशनरीज का, उसको चैलेंज किया गया इस मूवमेंट के दौरान. तो आप लिखेंगे कि मुंडा रिवोल्ट not only challenged the political policies, the politico-economic policies of colonialism, but also reacted against the state sponsored proselytization, धर्मांतरण, proselytization activities of Christian मिशनरीज. ठीक है, तो ये बात भी आप लिख सकते हैं कि सिर्फ ये राजनीतिक तौर पर ही नहीं बल्कि एक सामाजिक तौर पर भी मिशनरी इन्फ्लुएंस के खिलाफ पर भी ये सामाजिक और धार्मिक तौर पर भी जो चैलेंज था उसके खिलाफ भी एक आंदोलन था. फिर क्या लिख सकते हैं, मॉरल एंड सोशल रिफॉर्म. तो बिरसा मुंडा क्या कहते थे कि हमें क्या स्थापित करना है, हमें मुंडा राज स्थापित करना है, मुंडा राज, है ना. और ये मुंडा राज कैसा होगा, जहां abstinence from alcoholism. फिर क्या होगा, क्लीन लाइफ स्टाइल, मुंडा राज में क्या होगा, एब्सटिनेंस फ्रॉम अल्कोहलिज्म, क्लीन लाइफ स्टाइल गाइडेड बाय moral and ethical principles, asserting tribal identity. ठीक है ना, मतलब हमें जो कॉलोनियल इन्फ्लुएंस है हमारे कल्चर पे, हमारे सोसाइटी पे, उसको दूर करना है. मुंडा राज की स्थापना करना है. मुंडा राज के क्या क्या खूबी होंगे, तो वहां कोई शराब नहीं पिएगा, लाइफ स्टाइल बहुत क्लीन रहेगा. और कैसे क्लीन रहेगा, तो हम जो भी एथिकल प्रिंसिपल है उससे गाइड होंगे, मोरल प्रिंसिपल है उससे गाइड होंगे. और वो सब मोरल प्रिंसिपल किसका होना चाहिए,
ट्राइबल आइडेंटिटी का, नॉट ऑफ क्रिश्चियनिज्म और हिंदुइज्म। ठीक है, आगे क्या है, मिलीनेरियन व्यू। मिलीनेरियन व्यू का मतलब होता है गोल्डन एज की परिकल्पना करना। जैसे प्राचीन भारत में इन एंशिएंट इंडिया वी सॉ दैट द गुप्ता एज वाज इज ऑफन कंसीडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। उसी तरह बिरसा मुंडा ने कहा कि भैया हम लोग क्या करेंगे, मुंडा राज की स्थापना करेंगे, और मुंडा राज क्या होगा, गोल्डन एज होगा, गोल्डन एज। मुंडा राज इज इक्वल टू गोल्डन एज, है ना। किसका गोल्डन एज, ट्राइबल्स का गोल्डन एज, जहां पे हमारे जितने भी पॉलिटिकल, वी विल हैव पॉलिटिकल राइट्स, वी विल बी फ्री टू, we will be free to have a society of our choice, society of, society with tribal identity, गोल्डन एज होगा वहां पे, मुंडा एज एक पॉलिटिकल, वहां पे हम पॉलिटिकल राइट को एक्सरसाइज कर पाएंगे, फ्री टू हैव अ सोसाइटी विथ ट्राइबल आइडेंटिटी, would enjoy autonomy in cultural sphere and sustainable ट्राइबल इकोनॉमी। सस्टेनेबल ट्राइबल इकोनॉमी, हम लोग वहां पे एक ऐसा दुनिया बनाएंगे जहां सब कुछ क्या होगा, स्वर्ग का काल होगा। किसके लिए, मुंडाओं के लिए, ट्राइबल आइडेंटिटी के लिए। समाज की परिकल्पना खुद कर सकते हैं बेस्ड ऑन द एथिकल आइडेंटिटी ऑफ द ट्राइब्स, वी विल हैव अ ऑटोनोमस इकोनॉमिक सिस्टम एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन। इसके बाद आप कंक्लूजन में देख सकते हैं, आप कंक्लूजन ये 3 पॉइंट के इर्द गिर्द कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि बिल्कुल पॉलिटिकल, although the movement was initially a political challenge to the Britishers, but moving beyond politics, the movement also can be considered as a religious and moral revivalism of tribal identity. ये शब्द आप लिखेंगे, religious and moral revival of tribal identity, and focused on restoration of tribal autonomy in politics, society, economy, culture, etc. है ना, and with the and all these led by Birsa Munda, under the leadership of Birsa Munda, what it led to the emergence of Birsa Munda as the spiritual and cultural icon of nation. ठीक है कि भैया जो भी हम लोगों ने 5 पॉइंट देखा, तो इन्होंने क्या किया कि भले ही एक राजनीतिक लड़ाई की तरह शुरू हुआ, तो स्टार्टेड एज अ पॉलिटिकल इवेंट, but eventually it led to the religious and moral revival of tribal identity and focused on restoration of tribal autonomy in political, social, economic and cultural sphere, and this finally led to the emergence of Birsa Munda as a spiritual and cultural icon of India. तो ये आपका सही रहेगा। इसके बाद जो उसके साथ जेनरिक क्वेश्चन होता है कि कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, वो बहुत इजी है, वो आप लिख सकते हैं। आगे आने वाली क्लासेस में हो सकता है मैं उस पर भी डिस्कशन करूं, मगर आज का जो क्वेश्चन था, मैं बस एक बार लास्ट में आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन था, तो ये जब आता है तो आपको मैंने आंसर बताया, आपको मैंने एक डायरेक्शन दिया, एक आपके सामने एक पैटर्न रखा। आपको कैसा लगा ये क्लास, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, और अगर आपको भी लगे कि कोई क्वेश्चन आपको डिस्कस करवाना है मुझसे, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।